पंद्रह बीस के करीब लोकल इंडस्ट्रीज की भी डिफरेंट बिस्किट डिवीजन सर, बिस्किट नहीं ऑयल नेगेटिव लिस्ट में है इस कारण उसको काफ़ी देर से ऑयल बाहर चेंज हो गया। कितने बच्चे आपने लेने हैं? 15 सर, 15 सर। तो आपने कॉन्टेक्ट किया था या इंडस्ट्री वाला SBI लाइफ इंश्योरेंस। आपकी हमारी SBI वाले यहाँ वाले यहीं बैठ गया। मुझे थोड़ी सी आपकी हेल्प चाहिए, ठीक है, पर्सनल लेवल पे ये वाला मेरा PPA मैच्योर हुआ था, उसके बारे में कुछ गाइड करना है क्योंकि हम कुछ और चक्कर में डालते हैं आपका क्या इनोवा क्या चाहिए? प्रोडक्शन में एन ऑफिसर सीखने गए, उसमें आपको मतलब MSc BS और B फार्मा चलो प्लास्टिक के जैसे टूथब्रश के आगे ब्रिस्टर लगा होता है ना, पेंट ब्रश के आगे ब्रिस्टर लगा होता है, वो मैन्युफैक्चर किया। तो क्वालिफिकेशन के अंडर ग्रेजुएट किस में किया था? आर्ट्स स्पेशलाइजेशन क्या थी? आर्ट्स से स्पेशलाइजेशन चलिए अच्छा सब्जेक्ट पूछी ना, सब्जेक्ट केड़े हिंदी में किया। नहीं एक दिन दी हुई है ना, बाकी केड़े से एजुकेशन था एजुकेशन की। आप रिज्यूम लाए हो अपना? ये जॉब फेयर का मकसद ये है कि एक प्लेटफॉर्म है, एक जितनी इंडस्ट्रीज़ यहाँ पे 20 के करीब जो लगी हैं, इन सभी को एकत्रित करके यहाँ पे हैं। तो अगर बच्चे जो हमारे इंटरेस्टेड हैं, जो आते हैं यहाँ पे, तो उनको एवेन्यूज़ हैं, एक के पास है, दूसरे के पास है, और जब ये शॉर्ट लिस्ट कर लेंगे तो ये उनको बुला लेंगे। अदरवाइज़ क्या है कि एक बच्चे को हर इंडस्ट्री में जाना है कि भाई आपके पास वैकेंसी है नहीं है। यहाँ पे इंडस्ट्री के लोग बैठे हुए हैं और हमारा एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट जो है वो इसको कोऑर्डिनेट कर रहा है। तो बच्चों को ये सुविधा ज़रूर है कि एक और साथ में ऑप्शन एक ही जगह पे ज़्यादा अवेलेबल है, एक तो अपने फील्ड की और दूसरा ढेर सारी ऑप्शन एक ही जगह अवेलेबल है। तो मैं आशा करता हूँ कि बच्चे इसका फ़ायदा लेंगे। और अभी क्योंकि स्टॉल थोड़ी देर पहले ही स्टार्ट हुए हैं, तो मैं आशा करता हूँ कि बच्चे थोड़ा बढ़ चढ़ के आएँगे इसमें, और जो उनकी क्वालिफिकेशन है उसके हिसाब से यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट जो कर रहे हैं इंडस्ट्री में, तो उसको अवेल करेंगे। सर क्या देखते हैं दूर दराज इलाकों से भी युवा जो हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, और जैसा कि हमने सुना भी कि कुछ शॉर्ट लिस्ट भी हुए हैं, क्या देखते हैं कि उनके लिए कितनी बड़ी उपलब्धि रहती है कि जिला इंतज़ामिया सहायक है कि उन्हें यहाँ पर ही रिक्रूटमेंट एक ड्राइव कह सकते हैं, एक स्पेस जो है वो दी जा रही है। देखो ऐसे इनिशिएटिव्स का यही पर्पज़ रहता है कि अगर किसी को अवेयरनेस नहीं है, या फिर वही जैसा आपने कहा दूर दराज का बच्चा आएगा जी, उसको रहने की भी प्रॉब्लम रहेगी, कितने दिन रहेगा, कितनी इंडस्ट्रीज़ में जाएगा। तो जब आपको सभी एक ही अम्ब्रेला में मिल रही है इंडस्ट्रीज़, तो आप वो जाके वहाँ से बात कर सकता है। और मैं ये भी कहूँगा कि ये ऐसा नहीं है कि ये लास्ट इनिशिएटिव है, पहले भी होते रहे हैं। हमारी ये कोशिश रहेगी कि इससे भी अच्छे तरीके से आगे भी कर पाएँ। और जो यहाँ का बच्चों को इनपुट है, जहाँ पे कुछ हर इशू में कोई ना कोई लेक्चरी रह जाती है, कोई कमी रह जाती है, और अगर कोई ऐसे इसमें कमी रह जाती है, मे बी कहीं एडवर्टीज़मेंट की बच्चों को कुछ चीज़ें नहीं पहुँच पाती है, उसके कारण यही होता है कि अगली बार हम फिर से करें और अच्छे तरीके से करें। लेकिन जो बच्चे अभी भी आ सकते हैं, मैं उनको यही कहूँगा कि वो आके एटलीस्ट ये इंश्योर कर लें कि वो किस नौकरी को पसंद कर रहे हैं, किस नौकरी के लिए वो एलिजिबल हैं, और अगर उनको सूट करती हैं तो ज़रूर उसमें अप्लाई करें। सरकारी स्कीमों को अभी जैसा आपको पता है कि वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए है, और उसमें ईजियर लोन्स मिलते हैं, और डिपार्टमेंट हैंड होल्ड करता है, एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट हमारा, तो उसकी भी अवेयरनेस साथ में रखी गई है इसी पर्पज़ के कारण कि बड़े सारे बच्चे यहाँ पे ऐसे भी आएंगे, वो कहेंगे कि मैं इंडस्ट्री में नहीं जाता, मैं
अपना काम खोल दो। तो उनकी हैंड होल्डिंग के लिए भी हमारे लोग वहाँ पे मौजूद हैं, उनको प्रॉपर गाइडेंस करेंगे। पिछले दिनों में काफ़ी नए युवा मिशन युवा का असली मोटिव भी यही है कि आपको घर से मूव नहीं करना। अगर हमारा कोई बनी का डुगेन का बच्चा है तो उसे ये ज़रूरी नहीं है कि आगे कठुआ में ही काम करना है। जी तो मिशन युवा यही है कि हमारे वहाँ पे जो SDM लेवल के ऑफिसर्स हैं, एडिशनल DC लेवल पे हैं, तो वो जनरेट कर रहे हैं अवेयरनेस और उन बच्चों को वहीं पे जो स्कोप है व्यवसाय का उसके लिए उनको प्रोत्साहित कर रहे हैं, उनको अवेयर कर रहे हैं और वो जो हैंड होल्डिंग मैंने कहा वो कर रहे हैं। तो उसमें मेन मकसद यही है कि हमारे हर ब्लॉक में, हर तहसील में लोगों को इसकी जानकारी हो और उसका वो बेनिफिट ले सकें। डिपार्टमेंट की तरफ से एक हमने मेगा जॉब फेयर लगाया है। कई बार हमें इंडस्ट्रीज़ की तरफ से भी ये रहता है कि हमें जो लोकल हमारे कठुआ डिस्ट्रिक्ट के बच्चे हैं, स्किल्ड मैन पावर की ज़रूरत है। और बच्चों की तरफ से भी कई बार यही शिकायत रहती है कि ये इंडस्ट्रीज़ हमारे कठुआ में जो इतनी लगी है, हमें वहाँ एक लोकल अगर अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाए घर के पास तो एक अच्छा रहेगा। तो आज ही हमने उसी सोच के साथ, उसी ऑब्जेक्टिव के साथ ये जॉब फेयर लगाया है कि हमारी इंडस्ट्रीज़ को भी यहाँ बुलाया गया है और जितने भी हमारे लोकल युवा हैं थ्रू हर एक ऑनरेबल MLA जो हमारे कठुआ के हैं, आगे पीछे के जितनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज के हैं, उनके थ्रू भी ये मैसेज हमने आगे सर्कुलेट कराया है कि हमारे पूरी डिस्ट्रिक्ट के दूर दूर दराज के भी जो भी बच्चे हैं वो यहाँ आएँ और यहाँ लोकल एम्प्लॉयमेंट, अपनी इंडस्ट्री में एम्प्लॉयमेंट लेने का फ़ायदा उठाएं। सुबह से हम देख रहे हैं रजिस्ट्रेशन जब से चल रही हैं, हर एक हमारे स्टॉल पे 20 के करीब हमारे यहाँ स्टॉल्स लगे हैं जहाँ हर जगह 15-20 बच्चे आकर अपने इंटरव्यूज़ भी दे चुके हैं। तो अच्छा जोश लग रहा है। आई एम होपिंग कि यहाँ पर अच्छे तरीके से जो बच्चे चाहते हैं उनको वो अपॉर्चुनिटी मिल जाए। कि इंडस्ट्रियल यूनिट यहाँ सेटअप हो गया है जो अपॉर्चुनिटी है क्योंकि यहाँ पर वही मैंने जैसे शुरुआत में बात करी कि एक अलग अलग इंडस्ट्री में जाना बच्चों के लिए भी पॉसिबल नहीं होता। तो ये एक ऐसा कॉमन प्लेटफॉर्म बन गया है जहाँ हमारी, चाहे वो भागखली का एरिया हो, इंडस्ट्रियल एरिया, घाटी का इंडस्ट्रियल एरिया है, हमारे यहाँ गोविंदसर में आगे इंडस्ट्रियल एरिया है, हर एक जगह से हमारी इंडस्ट्रीज आई हैं। कुछ इंश्योरेंस कंपनीज आई हैं, LIC है, SBI लाइफ है, पेटीएम कंपनी है। इनफैक्ट जैसे आजकल एक बहुत ही मशहूर जो एम्प्लॉयमेंट बन रही है वो है गिग वर्कर्स। ये जो डिलीवरी बॉयज़ होते हैं, चाहे वो अमेज़ॉन हो और बाकी सारी कंपनीज़ के साथ पार्टनर करके ये लोग डिलीवरी करते हैं। इसका भी काफ़ी अच्छा जो एक रहता है इन लोगों के लिए पैसे कमाने की एक अच्छा एवेन्यू रहता है। तो इनफैक्ट हम देख रहे हैं उसके पास भी काफ़ी भीड़ है। तो आई थिंक एक बहुत ही एक ही अम्ब्रेला के अंदर काफ़ी डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ हर एक बच्चे को अपने ही काबिलियत के हिसाब से यहाँ ज़रूर मिल पाएगी। फेयर को देखने के लिए आए हम यहाँ पे। तो न्यूज़ देखी थी हमने, तो उसी के सिलसिले से हम यहाँ पे आए हैं जॉब के लिए। जी, क्या क्वालिफिकेशन और क्या उम्मीद रखते हैं, कोई क्या जॉब चाहिए? मैं तो ग्रेजुएशन की है, डिप्लोमा करा हुआ है। अब देखना है कि अब क्या होता है हमारे साथ, क्या मिलता है। हाँ जी, देखते हैं क्या रिजल्ट मिलेगा हमें। एक अच्छी बात है कि एक प्लेटफॉर्म बनाएगा जहाँ। हाँ, ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है एक हमारे यूथ के लिए जो भी अनएम्प्लॉय हैं। तो सभी से यही रिक्वेस्ट है कि आके वो यहाँ पर आएँ, ज्वाइन करें यहाँ पर और देखें यहाँ पर आके। थैंक यू बेटा।